बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सिर मुनीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाखरूशा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में एक अहम मुकदमे की समाअत थी। ये एक सीट है जो पीटीआई की है और उसमें मुस्लिम लीग नून ने रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जिसने मंजूर की। उसके खिलाफ पीटीआई वाले हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने उनकी दरखास्त मंजूर कर ली और फैसला उनके हक में कर दिया। और नून लीग वाले पीएमएल वाले उनके जो उम्मीदवार हैं अली गौहर बलोच साहब फैसलाबाद NA 97 से, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे 2 रुकनी बेंच बनाया, जिसमें जस्टिस मोइनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान थे। और इसमें माहिरीन, तजज़िया निगार, सहाफ़ी तमाम के तमाम इस पे मुत्तफिक थे कि इस पे जो फैसला है वो ज्यादा उम्मीद है कि वो नून लीग के हक में आएगा। जैसा पीछे फैसले आए थे 3 सीटें जो नून लीग को दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तोहफे में दी थी, इसलिए एक्सपेक्टेड किया जा रहा था कि ये सीट भी उन्हें मिलेगी। लेकिन हैरान कुन तौर पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जबरदस्त सरप्राइज दिया और फैसला पीटीआई के हक में दे दिया। यह बड़ा सरप्राइज फैसला है और बड़ा अलार्मिंग फैसला है नून के लिए। और उन्होंने जैसे रिमार्क्स दिए हैं, जो सवालात किए हैं नईम अख्तर अफगान ने, प्रॉपर फाइल पढ़ी, उस पर बड़े जबरदस्त उन्होंने सवालात पूछे। जहां हाई कोर्ट के फैसले पर ये पीटीआई वाले खुश थे और काफी हद तक परेशान भी थे कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला उनके खिलाफ कर देगा, लेकिन जबरदस्त फैसला आया। नून लीग हार गई और पीटीआई के हक में फैसला आ गया। ये अगर पीछे इसका थोड़ा सा जायजा लिया जाए तो ये काजी फाइज ईसा के इंतहाई करीब तरीन जो साथी हैं, हल्का अखबाब है, उनमें इनका शुमार होता है। ये वही 2 जजेस हैं जिन्होंने इख्तलाफी नोट भी लिखा था मखसूस नशस्तों पे। काजी फाइज ईसा साहब के लिए भी लम्हा फिक्री है कि उनकी गैर मौजूदगी में इस बेंच ने पीटीआई के हक में फैसला दिया। पीटीआई के जो वकील थे लतीफ खोसा साहब, वो भी काफी तैयारी के साथ गए थे। उन्होंने बड़े अच्छी तैयारी की, बड़े अच्छे दलाइल दिए और इस तरह ये सीट पीटीआई के हक में आ गई। और दूसरी तरफ हुकूमत और उसके इत्तेहादी आमने सामने है, नून और पीपी आमने सामने है। मरियम नवाज ने एक फैसला, एक तकरीर की, उसमें उन्होंने 2-3 जुमले बोले जो बड़े अहमियत के हामिल हैं। उन्होंने क्या ये करप्शन का पैसा जेब में डालना बेवकूफी नहीं है? क्या प्रोटोकॉल, जहाजों, हेलीकॉप्टरों, गाड़ियों के काफिलों पर पैसे खर्च करना बेवकूफी नहीं है? ये बयान मरियम नवाज साहबा ने क्यों दिया है? और इसके मुखातब जो है वो पीपल्स पार्टी वाले हैं। उसकी वजह कि जब 2 दिन पहले 3 दिन पहले मरियम नवाज और उनके वालिद साहब नवाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने अवाम को 2 महीनों के लिए, अगस्त और सितंबर के लिए 14 रुपए 201 यूनिट से लेके 500 तक यूनिट जो सार्फिन इस्तेमाल करते हैं उनको रिलीफ दिया 14 रुपए। इस पे पीपल्स पार्टी वालों का रद्द अमल आया, बहुत उन्होंने गुस्सा किया, बड़ा रद्द अमल दिया। और उनमें शर्जील मेमन साहब, सईद गनी साहब तो ठीक है, लेकिन शर्जील मेमन साहब का ये जो करप्शन पे बयान देना और एक पूरा भाषण देना और समझाना, यह समझ से बालातर है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। इसके अलावा मुराद अली शाह साहब ने भी इस पे कमेंट्स दिए और कहा कि 2 माह का जो रिलीफ है ये बेवकूफी है। इस बयान के रद्द अमल के तौर पर ये जो
मरियम नवाज साहबा ने बयान दिया है और उनके बखिए उधेड़ दिए। अभी जरदारी साहब ने भी सीज फायर का कहा है और शहबाज शरीफ भी कोशिशें कर रहे हैं। अभी एक्सपेक्टेड है, मतवक्का है आज ही बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ की मुलाकात हो। इससे पहले पीपल्स पार्टी वाले मरियम साहबा से काफी नाराज हैं, जरदारी साहब भी नाराज हैं। जब जरदारी साहब लाहौर पे दौरे पे आए थे तो वो उम्मीद कर रहे थे कि मरियम साहबा उन्हें वेलकम करेंगी, लेकिन वो नहीं है। इस पर उन्होंने बयान दिया कि इन्हें दोस्तों की और दुश्मनों और दोस्तों की पहचान नहीं है। उन्होंने कहा कि हम हुकूमतें बनाना भी जानते हैं और हुकूमतें गिराना भी जानते हैं। उसके बाद रिटायर्ड जनरल फैज हमीद साहब की बात करते हैं। उनका ट्रायल, उसके बारे में इमरान खान साहब ने आज एक स्टेटमेंट दी है कि फैज हमीद साहब का जो ट्रायल है वो ओपन कोर्ट होना चाहिए। इस पे सिक्योरिटी अदारों का बहुत जबरदस्त रद्द-ए-अमल सामने। उन्होंने कहा है कि ये कौन होते हैं हमें बताने वाले कि इनका ट्रायल ओपन कोर्ट होगा या नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि अगर आपका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा तो इत्मीनान रखे कि आपका ओपन ट्रायल होगा। और लोग कह रहे हैं कि मिलिट्री ट्रायल के लिए ग्राउंड को हमवार किया जा रहा है। इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के लिए ग्राउंड को हमवार किया जा रहा है। और इसमें हमें फैज हमीद साहब से बहुत कुछ मिला है और बहुत कुछ जो मिला है वो अभी सामने नहीं आया। ये क्या सराइयां हैं, तजज़िये हैं। फैज हमीद साहब के जिन जिन से राब्ते थे, अभी इस मामले में बहुत सारी गिरफ्तारियां होना बाकी हैं। इसमें पीटीआई के लोग भी आएंगे, कुछ और महकमों की तरफ भी जाया जाएगा और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जिनकी तरफ अभी तवज्जो दी जानी बाकी है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं एक साबका वज़ीर आज़म हूं, मेरा ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चलाएं तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई होगी और पाकिस्तान बदनाम होगा। और अभी बात करते हैं एक गुल अहमद एनर्जी, उनके मालिक है गुल अहमद एनर्जी एक कंपनी है, उसके मालिक हैं दानिश इकबाल साहब और उनकी बेगम है नताशा। वो गाड़ी चला रही थी, एक प्राडो थी और उसके नीचे एक तालबा जो एक निजी कंपनी में काम भी करते, उनके बूढ़े वालिद मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। गाड़ी ने उन्हें जोर से हिट किया, दोनों वफात पा चुके हैं और 7-8 जख्मी भी हैं। और जब लोगों ने उन्हें पकड़ा तो वो एक अजीब सी हालत में, नताशा बीबी जो है वो एक अजीब सी हालत में थी। कुछ कह रहे हैं वो नशे में थी, जबकि उनके खानदान वालों घर वालों का बयान आया कि वो ज़हनी मरीज हैं और जना हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करवा दिया गया, उनका इलाज हो रहा है। पहले भी उनका इलाज एक हॉस्पिटल से होता रहा है। नाज़रीन, वो यूके ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर हैं। अगर वो ज़हनी मरीज हैं तो यूके वालों ने उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस कैसे दे दिया? अगर वो ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस यूके वालों ने दिया है, फिर वो ठीक है, तो फिर मुबैना तौर पे वो नशे में भी हो सकती हैं। ये भी क्या सराही है, लेकिन गरीब को इंसाफ मिलना चाहिए। वो होनहार तालबा जो है वो मास्टर कर रही थी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके वालिद जो है वो पापड़ बेचते थे। उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। अगले व्लॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदा।